इस बार सरस्वती पूजा 2026 विशेष मुहूर्त 22 तारीख की रात्रि यानी 12 बजे के बाद 23 तारीख 2:28 से मुहूर्त प्रारंभ होगा। जो 23 तारीख की पूरी दिन भर बसंत पंचमी को मुहूर्त मिलेगा सरस्वती पूजा के लिए। परंतु उसमें से भी कुछ विशेष मुहूर्त की अगर हम बात करें तो 7:57 से 9:18, 9:18 से 10:39 और 12:01 से 1:22 तक जो 3 विशेष मुहूर्त हैं, जिसमें सरस्वती का विशेष पूजन लाभ प्राप्ति हेतु बुद्धि, विद्या, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, चित्त मंथन शक्ति वृद्धि हेतु हम कर सकते हैं। जिसमें विद्या आरंभ संस्कार अगर किसी बच्चे का अगर करना है तो हम उस संस्कार का भी 9:18 से 10:39 के बीच एक विशेष मुहूर्त है जिसमें यह किया जा सकता है। अब सरस्वती पूजा की अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल जो एक साधारण व्यक्ति विशेष या कोई बच्चे हैं वो ओम ऐंग सरस्वत्यै नमः इस बीज मंत्र के 108 जाप के पश्चात सफेद वस्त्र पहनकर माता के फोटो या मूर्ति में सफेद पुष्प प्रसाद से आप माता का स्मरण कर उनकी पूजा कर सकते हैं। माता की विशेष पुष्पांजलि हेतु आप सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्यांदेहि नमस्तुते आप इस बीज मंत्र की ओम ऐंग सरस्वती के साथ इस पुष्पांजलि मंत्र को करते हुए माता का विशेष आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम बताएं आपको कि ऐंग जो सरस्वती के साथ बीज का उपयोग हुआ है, यह ध्वनि, ज्ञान, बुद्धि एवं कला का प्रतीक है जो आपके अंदर विशेष रूप से उस भाव को जागृत करेगा। इसीलिए ओम ऐंग सरस्वती नमः ऐंग का बीज का प्रयोग हम सरस्वती देवी के आगे मंत्र में हम प्रयोग करते हैं। एक विशेष बात, 10 महाविद्याओं में देवी आती हैं जिनका नाम है माँ तारा, और माँ तारा के 8 रूपों में एक रूप आती हैं वो है नील सरस्वती। और नील सरस्वती की हम बात करें तो देवी स्मरण शक्ति, एकाग्रता, रचनात्मकता और संचार कौशल में वृद्धि, वाद विवाद में, वाणी युद्ध में विजयी बनाने की जो प्रेरणा और जो आशीर्वाद मिलता है वो नील सरस्वती के विशेष पूजा में। और अगर हम इनकी पूजा सरस्वती पूजा के दिन अगर हम करते हैं तो वो बहुत ही अत्यंत लाभदायी रहेगा। जिसमें नील सरस्वती के हम कुछ मंत्रों का आपके सामने जिक्र करते हैं, जैसे ओम ह्रीं ऐंग हुं नील सरस्वती फट स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करके आप आहुति देकर माँ नील सरस्वती का पूजन कर सकते हैं जो कि माँ तारा की रूप है। और माँ तारा के रूप में भी आप नील सरस्वती को पूज सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही साधारण मंत्र है ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट। इसका भी 21 माला मिनिमम और 108 माला आप जाप करके नीले फूल के साथ प्रसाद, वस्त्र इत्यादि से पूजा कर और इसी मंत्र से आहुति देकर माता को प्रसन्न कर सकते हैं। विशेषकर अपराजिता की जो पुष्प होती है उनका अगर हम घृत से आहुति दें, उस पुष्प से अगर हम पूजन करें तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और यह सबसे ज्यादा जो है आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। तो इस तरीके से हम सरस्वती और नील सरस्वती माँ का विशेष पूजा उन बच्चों के लिए भी उस दिन रख सकते हैं जिनकी स्मरण शक्ति, जिनकी एकाग्रता शक्ति, जिनमें रचनात्मकता की कमी हो, जिनमें संचार कौशल की कमी हो, जिनमें वाद विवाद करने की सक्षमता कम हो, ऐसे बच्चों में भी बुद्धि एकाग्रता को बढ़ाने के लिए, कला और साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में ऐसे बड़े व्यक्तित्व में भी उसका संचार बढ़ाने के लिए, ऐसे लोगों में विद्या के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए हम नील सरस्वती का विशेष पूजन कर उनका हवन इत्यादि करके नील सरस्वती कवच का निर्माण करके और हम उन्हें देते हैं, जो कि जातक जिनको धारण करने के बाद मां नील सरस्वती के वाइब्रेशन के साथ, उनकी सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनमें बदलाव देखने को मिलता है। तो आप सभी को यह हमारा सलाह रहेगा कि आप अपने घर पे अवश्य मां सरस्वती का पूजन करें, नील सरस्वती की भी पूजन करें, और जिन किन्हीं को भी विशेष जानने की जरूरत हो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें मेंशन किए हुए नंबर पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और जिनको भी आप इस नीचे मेंशन किए हुए चैनल के नंबर पर आप कॉल करके आप ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्हें भी
कवच की आवश्यकता हो, वो पूजन के लिए आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि उस विशेष सरस्वती पूजन के मुहूर्त में नील सरस्वती कवच को बना करके आप तक आपके लाभ के लिए हम यथाशीघ्र पहुंचा सके।